वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का मैथमेटिकल लॉजिक, जो ऑलरेडी मैंने स्टार्ट किया हुआ उसके 1 टू लेकर 5 तक के 1.5 तक के मैंने वीडियोस अपलोड किए हुए। आज हम लोग 1.6 स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.6। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑन स्टेटमेंट पैटर्न, नेक्स्ट लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटीन्यूएंसी। आफ्टर दैट ये पूरा हो जाने बाद, ये पूरा हमारा जब बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.6। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने 1.1 से 1.5 तक के वीडियो अपलोड किए हुए, उन वीडियोस को आप लोग देख लेना, वो बेसिक से देन आफ्टर ये समझेगा। इसके लिए आपको लॉजिकल कनेक्टिविटी है ना, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। एंड और निगेशन, इंप्लाइज और डबल इंप्लीकेशन, वो अगर लॉजिकल कनेक्टिव्स आपको अच्छे आते तो ये एक्सरसाइज आपको इजी लगेगा। ओके, आप उन वीडियोस को इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में, अदरवाइज प्लेलिस्ट में, मैथमेटिकल नाम का प्लेलिस्ट में आप लोग जाके वहां पर देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो मैं वन बाय वन इन सबको यहाँ पर लिख के आपको एक्सप्लेन करूंगा और हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारा पहला टॉपिक है स्टेटमेंट पैटर्न। ओके, तो स्टेटमेंट पैटर्न क्या होता है, पहले इसका डेफिनेशन में पढ़ लेता हूं, उसके बाद आपको समझा देता हूं क्या है। इफ P, Q, R बी सिंपल स्टेटमेंट्स, कंसिडर करते हैं P, Q, R क्या सिंपल स्टेटमेंट है, और a compound statement obtained from simple statement, a compound statement which is obtained from simple statement means P, Q, R. Okay, a compound statement which is formed from this simple statement by using one or more connectives, and or negation, implies, double implies, is called statement pattern. So in short क्या होता है, statement pattern मतलब ऐसा कंपाउंड स्टेटमेंट जो बहुत सारे सिंपल स्टेटमेंट से मिलकर बना रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल स्टेटमेंट बाय यूजिंग कनेक्टिव्स। उसके अंदर एक या एक से ज्यादा कनेक्टिव्स हो सकते हैं। ओके, मतलब एक या एक से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट जब एक या एक से ज्यादा कनेक्टिव से जुड़कर बनेंगे, मिलकर बनेंगे, सो दैट उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे। लाइक जैसे ये हो गया निगेशन ऑफ P इंप्लाइज निगेशन ऑफ Q, ये भी क्या स्टेटमेंट पैटर्न हो गया। अब आपने क्या, यहाँ पर दो स्टेटमेंट है, P एंड Q दो स्टेटमेंट है, और कनेक्टिव्स कितना 1 2 दो कनेक्टिव्स है। अगर मैंने बोला P निगेशन ऑफ Q, ये भी क्या पैटर्न है, स्टेटमेंट पैटर्न। तो समझ में आ गया स्टेटमेंट पैटर्न। अ कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज फाउंड फ्रॉम सिंपल statement by using one or more logical connectives and or negation, implies, double implies, ये 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स का यूज करके अगर कोई कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है तो उसको लोग क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न बोलेंगे। लाइक तो फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड। कुछ पॉइंट्स है जब लोग लॉजिकल पैटर्न के ऊपर आगे सम्स करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमको रिमेंबर करना है। जैसे अगर कोई टेबल ड्रॉ करना है तो उस टेबल में नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे। हाउ वी कैलकुलेट हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉलम, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज दे आर प्रेजेंट इन दैट कॉलम। सो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रोज के लिए n स्क्वायर, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। आप देखो स्टेटमेंट कितना है तो उसका क्या करते स्क्वायर कर दो। अगर वहां पर दो स्टेटमेंट है, दो सिंपल स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट रहेगा P, दूसरा वाला स्टेटमेंट रहेगा Q, तो यहाँ पर कितने स्टेटमेंट है, 2। अब 2 का स्क्वायर कितना कर दोगे आप, हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ रोज कितना रहेंगे, 4 रहेंगे। रोज कितना रहेंगे, 4 रहेंगे। कॉलम, सो हाउ यू कैलकुलेट हाउ मेनी कॉलम आर प्रेजेंट इन दैट टेबल। सो m प्लस n का वैल्यू आपको मालूम है, नंबर ऑफ रोज। ओके, नाउ m इज इक्वल टू कनेक्टिव्स। m का मीनिंग क्या रहेगा, कनेक्टिव्स, कितने कनेक्टिव्स है वहां पर, ठीक है, कनेक्टिव्स। चल, लाइक पैरेंथेसिस मस्ट बी इंट्रोड्यूस्ड वेयर नेसेसरी, मतलब जहां जहां पर पैरेंथेसिस का यूज होगा वहां पर हमको लगाना है। लाइक जैसे निगेशन ऑफ P इंप्लाइज P, राइट। तो अगर यहां पर डबल इंप्लाइज है, अगर देखो ऐसा इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर पैरेंथेसिस लगा देंगे। ओके, तो जहां जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं। सो फॉर लॉजिकल इक्विवेलेंस, सेकंड टॉपिक इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस मींस क्या होता है, इक्वल, मतलब हमारे पास दो लॉजिकल पैटर्न रहेंगे, स्टेटमेंट पैटर्न रहेंगे, और दोनों स्टेटमेंट पैटर्न क्या होना चाहिए, इक्वल रहेंगे, जिसका वैल्यू ट्रूथ वैल्यू सेम आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंस है। ओके, टू लॉजिकल स्टेटमेंट सेड टू बी इक्विवेलेंट if and only if
the truth value in their respective column in the joint truth table are identical. क्या होना चाहिए यहाँ पर? लॉजिकल स्टेटमेंट आर सेड टू बी इक्विवेलेंट. लॉजिकल स्टेटमेंट को हम लोग इक्विवेलेंट कब बोलेंगे? इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ वैल्यू इन द रिस्पेक्टिव कॉलम, उसके रिस्पेक्टिव कॉलम के जो ट्रूथ वैल्यू रहेंगे किसका? जॉइंट ट्रूथ टेबल. जॉइंट ट्रूथ टेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हम लोग ये जो इसको बोलते हैं जॉइंट ट्रूथ टेबल. इसका जो टेबल यहाँ पर मैंने फॉर्म किया है इसको जॉइंट ट्रूथ टेबल बोलते हैं. सो यहाँ पर देखो कॉलम नंबर अगर कंसिडर करें 1 2 3, ये कॉलम नंबर 3 है, 4 5 6, तो कॉलम 6 C3 और C6 का वैल्यू देखो TFFF TFFF. दैट मीन्स क्या हो गया कि ये क्या हो गया? दूसरे की क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया. क्या हो गया? इक्विवेलेंस हो गया. मतलब कॉलम का वैल्यू सेम आना चाहिए, तो क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंस. सपोज करते हैं हमारे पास दो स्टेटमेंट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज S1 एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज S2. सो उसको इसको कैसे शो करेंगे कि दोनों इक्विवेलेंट है? तो S1 इक्विवेलेंट टू S2, ये सिंबल है इक्विवेलेंट का. ओके, सो दैट्स व्हाई यहां पर इक्विवेलेंट का सिंबल लगा देंगे. चलो नेक्स्ट, टिटोलॉजी, कंट्राडिक्शन एंड कंटिजेंसी. सो व्हाट इज टिटोलॉजी? नाम में लिखा है टिटोलॉजी मींस इसके लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा, जो आप टेबल फॉर्म करोगे, जो आपका जॉइंट टेबल बनेगा. जॉइंट टेबल समझ में आ गया ना? इसको हम लोग जॉइंट टेबल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर बीच में कौन सा सिंबल है? इक्विवेलेंट का सिंबल है. यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न है और यहाँ पर स्टेटमेंट पैटर्न है, और इसमें मैंने क्या बना दिया? एक जॉइंट टेबल क्रिएट किया. तो जॉइंट टेबल के लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा, अगर उसमें सारे वैल्यूज टी आ गए तो दैट मींस क्या? टिटोलॉजी है. A statement pattern having truth value always t. A statement pattern having truth value always t, irrespective of truth value of its component statement is called tautology. यहाँ पर देखो एक जॉइंट टेबल है. जॉइंट टेबल में लास्ट वाला कॉलम देखो टी आया है, मींस लास्ट वाले सारे कॉलम में क्या है? ट्रू आया है. दैट मींस क्या आ गया? एक टोटोलॉजी हो गया. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कंटिजेंसी. कंटिजेंसी जो है वो टेटोलॉजी का क्या उल्टा है. इसके लास्ट टेबल में क्या है? लास्ट वाले कॉलम में ट्रू आया है, सारे वैल्यूज क्या आ गए? ट्रू आ गए. सो कंट्राडिक्शन में क्या हो जाएगा? सारे वैल्यूज क्या आ जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे. तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया, इसका भी एग्जांपल लिया. लास्ट वाला कॉलम में देखो F है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा. समझा? टोटोलॉजी समझा? आप टेबल जब क्रिएट करोगे, टेबल का लास्ट वाला कॉलम का वैल्यूज देखना. अगर सारा वैल्यूज टी है दैट मींस वो क्या है? टेटोलॉजी है. अगर टेबल का लास्ट वाला कॉलम के सारे वैल्यूज एफ है दैट मींस क्या है? कंट्राडिक्शन है. और कंटिजेंसी मींस क्या? मतलब आप जो भी टेबल क्रिएट करोगे, जॉइंट टेबल जो भी फॉर्म करोगे आप, उसके लास्ट वाले कॉलम में ना तो वो टेटोलॉजी रहेगा और नहीं वो क्या रहेगा? कंट्राडिक्शन रहेगा. मींस वो मिक्सअप रहेंगे. टी और एफ क्या रहेंगे? मिक्स रहेंगे लास्ट वाले कॉलम में. जैसे अगर इसको मैं मिक्स कर दूं ऐसा, तो अभी ये टोटोलॉजी है क्या? नहीं. कंट्राडिक्शन है क्या? नहीं. मींस को क्या है? कंटिजेंसी है. समझा? सो आई होप आपको ये पूरा थ्योरी कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा. इफ यू अभी इसको क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.6. क्या करने के लिए बोला? प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए, इनका हमको ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना, ट्रूथ टेबल फाइंड आउट करना है. ओके, सो देयर आर 4 क्वेश्चंस. वन बाय वन मैं करूंगा, आप लोग एकदम केयरफुली लिखते जाना. ओके, सो फर्स्ट वन इज, अब देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे. रोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? एन स्क्वायर. एन स्क्वायर मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट कितने हैं? पी और क्यू, दो स्टेटमेंट है. दैट मींस 2 का स्क्वायर, दैट मींस क्या हो जाएगा? 4. तो रोज कितने आने वाले? 4 आने वाले हैं. और कॉलम कितने आने वाले? तो कॉलम का वैल्यू होता है m प्लस n. m प्लस n. m का वैल्यू मतलब कनेक्टिव्स कितने यहाँ पर? यहाँ पर एक इफ ओनली आया है, फिर निगेशन और. सो 3 और 2 a इज इक्वल टू 5. सो दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारे पास वो जो टेबल क्रिएट करने वाले हैं, ट्रू टेबल बनाने वाले हैं लोग, उसके अंदर 4 रोज रहेंगे और 5 कॉलम रहेंगे. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसा कराता हूं. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको विदाउट इसके कैलकुलेट करके मैं टेबल बना दूंगा, वो आपको आ जाएगा. नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पी और क्यू है. सर पी यहाँ पर क्यू, और देखो यहाँ पर निगेशन ऑफ पी है, तो निगेशन ऑफ पी लगा दिया मैंने. फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट होगा, तो ब्रैकेट में क्या है? निगेशन ऑफ पी और क्यू. ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा? ये P इंप्लाइज करेगा इसको. सो फाइनल क्या आ जाएगा? P इंप्लाइज निगेशन ऑफ P और Q. ओके, समझ में आ गया? चलो अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इसके ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर लो, मतलब इसका जो पॉसिबल वैल्यू जो लिख दो.
क्या हो सकता है इसका, देखो इसका टी टी एफ एफ, सो इसका क्या है टी टी एफ सॉरी टी एफ, ओके। जब दो स्टेटमेंट रहेंगे ये पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। निगेशन ऑफ पी दैट मीन्स क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ पी बोला उसने, सो क्या हो जाएगा टी टी एफ एफ है, तो एफ एफ टी टी, निगेशन उल्टा हो जाएगा। अब क्या बोला इसने, निगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब इसका और करना है इसके साथ, और के टेबल में क्या होता है एफ और एफ होता है, एफ और एफ क्या होता है एफ होता है, बाकी सब टी होता है। सो देखो एफ और एफ होगा और बाकी सब क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, बिकॉज एफ और एफ क्या होता है एफ होता है, ओके, बाकी सब टी, समझा। नेक्स्ट क्या करना है, अभी यहां पर क्या पी इंप्लाइज, पी क्या कर रहा है, ये जो पी है इसको इंप्लाइज कर रहा है, तो इंप्लाइज के टेबल में हमने देखा हुआ है कि जब टी एफ को इंप्लाइज करेगा तो ही एफ होगा, जब टी एफ को इंप्लाइज करेगा तो ही एफ होगा, अदरवाइज क्या हो जाएंगे ट्रू हो जाएंगे। सो देखो यहां पर टी एफ को इंप्लाइज कर रहा है, टी नहीं, यहां पर टी एफ को इंप्लाइज कर रहा है तो एफ लिख दो, यहां पर देखो नहीं कर रहा है, टी एफ को, यहां एफ टी को इंप्लाइज कर रहा है, उल्टा हो रहा है, नहीं करेंगे। सो क्या हो जाएगा यहां पर स्टूडेंट्स टी टी और एक टी, समझा क्या, दिस इज अ ट्रूथ टेबल, ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी देखो यहां पर रोज और कॉलम कितने आएगा, मुझे मैं ऐसा कैसे करके नहीं बताऊंगा, मैं डायरेक्ट स्टेप करूंगा। पी और क्यू दो हमारे पास, तो मैंने यहाँ पर पी लिख दिया, यहाँ पर क्यू लिख दिया, पी का भी निगेशन है और क्यू का भी निगेशन है, निगेशन ऑफ पी लिख दिया मैंने, निगेशन ऑफ क्यू लिख दिया, राइट। फर्स्ट वन क्या है हमारा, निगेशन ऑफ पी और क्यू करना है मेरे को, और मुझे क्या करना है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू करना है, फिर लास्ट फाइनल आंसर यहां पर आएगा, फाइनल यहां पर रहेगा, तो क्या रहेगा फाइनल निगेशन ऑफ पी और क्यू, इसको एंड करना है किसके साथ, इसके साथ एंड करना है, सो निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ओके। सो बाय कंडीशन और कंडीशन देख के भी आप लोग टेबल क्रिएट कर सकते हो। देखो ये राइट है क्या, नंबर ऑफ कॉलम कितने आएंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आ गए। देखो क्रिएट कर लेते अभी कैसे टेबल का, पी का आपको मालूम पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाती है, टी एफ एफ। स्टूडेंट्स मेरे पास नोटबुक नहीं, सब जगह लाइन रहेगी, सो मेरा वैल्यूज थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, तो माइंड मत कीजिएगा। नेक्स्ट टी एफ, ओके। निगेशन कैलकुलेट करना, निगेशन क्या हो जाए, निगेशन क्या हो जाए स्टूडेंट्स, अब एफ टी, ओके, इसका निगेशन क्या हो जाएगा एफ टी, ओके। नाउ निगेशन ऑफ पी और क्यू, निगेशन ऑफ पी और क्यू करना है, और मैं आपको मालूम है एफ और एफ होता है, बाकी सब क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा टी। टेबल लर्न होना चाहिए, इसके पहले वाली वीडियोस में मैंने बताया लॉजिकल कनेक्टिव्स के, एंड और निगेशन इंप्लाइज डबल इंप्लाइज, इनके मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना के रखे हुए हैं एक्सरसाइज के, उन वीडियोस को आप इसके डिस्क्रिप्शन में अदरवाइज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, मतलब निगेशन ऑफ पी और करना है निगेशन ऑफ क्यू के साथ, और में क्या होता है एफ और एफ होता है, एफ और एफ क्या होता है एफ होता है, बाकी सब टी, तो एफ और एफ और टी, टी और एफ टी और टी, ओके ओके। ना क्या करना है अभी, ये दोनों कॉलम का एंड करना है, क्या करना है एंड, और एंड क्या होता है टी एंड टी, क्या होता है टी होता है, अदरवाइज सब क्या होता है फॉल्स होते हैं, ओके। ये मेरा कंसेप्ट मैंने ऐसे लर्न किया होगा, आपका कंसेप्ट अलग हो सकता है। नेक्स्ट टी एंड टी करना, बाकी सब एफ करना, टी एंड टी, अब देखो दोनों डिफरेंट है तो एफ हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, दिस विल बी फाइनल टेबल, ओके। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन करते हैं, क्या करना है थर्ड वन में, पी क्यू आर, यहां पे स्टूडेंट्स तीन स्टेटमेंट्स है, पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट्स है, दैट्स व्हाई यहां पर जो ये पॉसिबल वैल्यूज आएंगी, जब तो दो स्टेटमेंट रहते हैं तो 4 होता है, 1 2 3 4, बट जब यहाँ तीन स्टेटमेंट्स आ जाएंगे तो वहां पर कितने पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगे 8। देखो मैं एक टेबल ड्रॉ करके बताता हूं आपको, लाइक यहां पर क्या हो जाएगा, एक पी हो गया, एक क्यू और एक आर, ओके। नाउ पी एंड आर,
P and R. नाउ निगेशन ऑफ Q बोला स्टूडेंट्स, तो निगेशन ऑफ Q पहले आप लिख दो, निगेशन ऑफ Q लिख दो पहले, जो निगेशन दिया। ओके, अब क्या बोला P and R, तो P and R। नेक्स्ट क्या बोला P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q। ओके, अब ये दोनों का क्या करना है, इंप्लाइज करना है। P एंड R, इसका इंप्लाइज करना है मुझे P और निगेशन ऑफ Q। ओके, क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी P के लिए क्या हो जाएगा, पॉसिबल वैल्यूज 4 बार T, 1 2 3 4। ओके, और 4 बार F। अब Q के लिए क्या हो जाएगा, आपको मालूम है क्या हो जाएगा, T T एंड T T। ओके, 2 बार T 2 बार F। दिस इज वेरी सिंपल। ओके, नाउ सी इसका क्या है, T T T T। ओके, 4 T रहेगा, अल्टरनेट में रहेगा, अल्टरनेट में चलेंगे, T F T F T F। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बताया कि आपको कैसे लर्न करना है। ओके, चलो निगेशन ऑफ Q करना है स्टूडेंट्स। निगेशन ऑफ Q मतलब ये जो है निगेशन कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, F F, ये F का क्या है T T, फिर ये F का क्या है T T, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये T T का क्या हो जाएगा F F। ओके, क्लियर? नाउ सी P एंड R, P एंड R, P का R के साथ एंड करना है। एंड में क्या होता है, T एंड T, T होगा, अदरवाइज क्या रहेंगे, फॉल्स रहेंगे। तो P एंड R को देखना है, तो P एंड R को देखो, T एंड T T, T एंड F F, दोनों ट्रू रहेगा तो ये ट्रू होगा। T एंड T T, T एंड F, P और R को देखना है स्टूडेंट्स, F एंड T F, F और F F, F एंड T F, F एंड F F। ओके, क्लियर? नाउ सी P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q, इसका इसके साथ क्या करना है, और करना है। और में क्या होता है स्टूडेंट्स, F और F होता है, अदरवाइज फॉल्स होते हैं, ट्रू होते हैं, सॉरी। F और F क्या होगा, F होगा, अदरवाइज क्या आएगा, ट्रू रहेगा। चलो, जो F और F के देखो पहले क्या है, ये निगेशन में F और F देख लो, T T नहीं है, F F नहीं है, देखो F और F, यहां पर आएगा F और F, यहां पर आएगा F, बाकी बस। ओके, चलो बाकी सब क्या रहेगा, T रहेगा, ट्रू 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 ट्रू। ओके, नाउ सी अब ये दोनों जो कॉलम है, ये दोनों कॉलम का क्या करना है, इंप्लाइज करना है। क्या करना है, इंप्लाइज। और इंप्लाइज का टेबल क्या होता है कि T अगर F को इंप्लाइज करेगा तो ही F होगा, T F को इंप्लाइज करेगा, सो एट दैट टाइम F रहेगा, अदरवाइज क्या रहेंगे, T रहेंगे। चलो देखो, इसमें T F को इंप्लाइज कर रहा है, T नहीं कर रहा है, T देखो T नहीं कर रहा है। स्टूडेंट सी यहां पर T 2 बार है, एक बार यहां पर है और एक बार यहां पर है, सो देयर आर 2 टाइम्स T। सो यहां दोनों कंडीशन में T F को इंप्लाइज नहीं कर रहा है, दैट मींस सारा वैल्यूज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। क्या करना है इस क्वेश्चन में, एक्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी, कंट्राडिक्शन और कंटिजेंसी। मतलब यहां पर स्टेटमेंट पैटर्न दिए हुए, हमको फाइंड आउट करना है कौन सा कंटिजेंसी है, कौन सा टेटोलॉजी और कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके, वो कब मालूम पड़ेगा, उसके लास्ट कॉलम का वैल्यूज देखेंगे। अगर लास्ट वाले कॉलम में सारे वैल्यूज T आ गए तो क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी हो जाएगा। अगर लास्ट वाले कॉलम में सारे वैल्यूज क्या आ गए, F आ गए, तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा। अगर लास्ट वाले कॉलम में आइडेंटिकल नहीं आए, मतलब नॉट आइडेंटिकल मीन सेम नहीं आए, मिक्सअप रहेंगे, T और F का क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंटिजेंसी बोलेंगे। सो टेबल क्रिएट करते हैं हम लोग थ्रू टेबल। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आपको होमवर्क करना है, सो दैट्स व्हाई आप लोग को पूरा कॉन्सेंट्रेट करके ये तीनों क्वेश्चंस को देखने हैं। अगर ये तीनों क्वेश्चन को कॉन्सेंट्रेट करके देखा तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग इजिली कर लोगे। सो बी कॉन्सेंट्रेट। ओके स्टूडेंट, नाउ इसका टेबल क्या होगा, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, तो P Q, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, P एंड Q। ओके स्टूडेंट, P एंड Q, फिर इसका क्या निगेशन है, देखो यहाँ पर बाहर निगेशन है, पहले छोटा वाला ब्रैकेट लिखेंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर निगेशन ऑफ P एंड Q। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी
ये क्यू का इसके साथ क्या करना है और करना है, ये क्यू का ये पूरे के साथ क्या करना है और करना है, तो क्या हो जाएगा क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। ओके, तो कितने कॉलम हो गए 1 2 3 4 5 कॉलम्स, रोज कितने होने वाले 4 रोज होने वाले, बिकॉज स्टेटमेंट कितने 2 स्टेटमेंट है, दैट्स व्हाई रोज कितने रहेंगे 2 रहेंगे। सो स्टूडेंट्स यहां पर क्या रहेगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ एंड के टेबल है, एंड के टेबल में टी एंड टी टी होता है। ओके, तो टी लिख दिया यहां पर एफ एफ एफ। ओके क्लियर। नाउ इसको क्या करना है निगेशन करना, निगेशन करेंगे तो वैल्यूज क्या हो जाएगी चेंज हो जाएंगी। सो एफ टी टी टी। ओके, नाउ सी क्यू का इसके साथ क्या करना है और करना है, ये जो क्यू है ये इसके साथ क्या करेगा और करेगा, और में क्या होता है एफ और एफ एफ होता है, अदरवाइज सब क्या होते हैं टी होते हैं। तो देखो यहां पर एफ और एफ है कि कहीं नहीं है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, देख लो। तो सब क्या हो जाएंगे टी हो जाएंगे, टी टी टी। सो क्या लिखेंगे यहां पर एक सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस क्या रहेगा ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम is T, RT. Tautology. Okay students, understood? Now question number 2. See, यहाँ पे कितने स्टेटमेंट है 2 स्टेटमेंट, दैट्स व्हाई नंबर ऑफ रोज कितने होने 4 होने वाले, बिकॉज P और Q है, R तो नहीं है, दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 ही रोज रहेंगे, 4 रोज रहेंगे। देखो क्या हो जाएगा, पहले P एंड Q लिख दो, P एंड Q। नेक्स्ट अब निगेशन P का भी है, निगेशन Q का भी है, दैट्स व्हाई निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q ये लिखा। नेक्स्ट क्या करना, निगेशन ऑफ Q एंड P, निगेशन ऑफ Q एंड P करना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या करना, इसको देखो P एंड निगेशन ऑफ P, P एंड निगेशन ऑफ P। अब ये दोनों का देखो क्या करना है एंड करना है, सो दैट्स व्हाई यहां पे क्या लिखूंगा मैं, ये दोनों का एंड करना है। सो निगेशन ऑफ P Q और एंड P एंड निगेशन ऑफ P। ओके समझा क्या। ओके कितने कॉलम्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज कितने रहेंगे 4 रहेंगे। देखो ये टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। क्लियर। नाउ इधर क्या करना है निगेशन करना है, सो दैट्स व्हाई मैं क्या लिखूंगा यहां पर एफ एफ टी टी, इसका निगेशन करना है टी एफ सॉरी एफ टी। ओके, अब मुझे क्या करना है निगेशन ऑफ क्यू एंड करना है पी के साथ, ये जो ए है इसका इसके साथ क्या करना है एंड करना है, और एंड के टेबल में टी एंड टी टी होता है, अदरवाइज क्या होगी एफ। जो टी और टी मिल रहा है क्या, यस, इधर भी टी है उधर भी क्या है टी है। पहले इसका वैल्यू देखना, बाद में इसका वैल्यू देखना, ये टी एंड टी एंड एफ नहीं, तो अदरवाइज क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे सब। अंडरस्टूड। ओके क्लियर। सी नेक्स्ट क्या है P एंड निगेशन ऑफ P, ये जो P है उसका निगेशन करना है P के साथ, सॉरी एंड करना है। सो एंड के टेबल में क्या होता है T एंड T होता है, सो देखो T एंड T है क्या कहीं पर नहीं है, सो दैट्स व्हाई पे क्या हो जाएंगे सब के सब क्या हो जाएंगे फॉल्स हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स क्लियर। नाउ अब ये दोनों का स्टूडेंट्स इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का एंड करना। देखो ये दोनों का क्या करना है एंड करना है। एंड के टेबल टी एंड टी होता है, अदरवाइज क्या होते हैं फॉल्स होते हैं। सो देखो टी एंड टी दिख रहा है कहीं नहीं दिख रहा है, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा पूरा एफ हो जाएगा। ओके नाउ लास्ट कॉलम क्या है एफ एफ है। सो मैं क्या लिखो सेंटेंस ऑल द ट्रूथ वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम आर F, hence it is contradiction. Okay, clear? Now see question number 3. Question number 1, question number 2 completed. Question number 3, you have to solve question number 4 as a homework. So that's why you have to concentrate on question number 3. क्या है हमारा P and Q है, P Q. Okay, Q का भी निगेशन है P का भी निगेशन है, दैट्स व्हाई मैं यहां पर क्या लिखूंगा
निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ क्यू। इसमें मेरे पास स्पेस कम है, जैसे मैं इसको नजदीक नजदीक लिख रहा हूं। पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। अब ये दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स, इंप्लीकेशन करना है, इंप्लाइज करना है, कंडीशन करना है। ओके, तो मैं यहां पर इसको कंसीडर कर लेता हूं 1 और इसको कंसीडर कर लेता हूं 2। मेरे पास स्पेस नहीं, दैट्स व्हाई। तो यहां पर 1 और 2 का क्या करना है, मुझे इंप्लाइज करना है। ओके, चलो स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहां पर, टी टी एफ एफ, टी एफ, सो इजी। नाउ निगेशन करना है स्टूडेंट्स को, सो क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, एफ टी। क्लियर ना। अब सुनो क्या करना है, P एंड निगेशन ऑफ Q, P का निगेशन ऑफ Q के साथ क्या करना है, एंड करना है। और एंड का टेबल मान लो T एंड T होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स। T एंड T होता है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, सब फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, बहुत इजी है। नाउ निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q को क्या करना है, एंड करना है। P एंड Q दोनों का निगेशन रहेगा, उसको क्या करना है, एंड करना है। एंड के टेबल में T एंड T क्या होगा, T होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो T एंड T, अदरवाइज सब फॉल्स। क्लियर। नाउ अब क्या करना है, इंप्लाइज करना है। ये फर्स्ट और सेकंड का क्या करना है, इंप्लाइज करना है। इंप्लाइज में क्या होता है, अगर T ने F को इंप्लाइज किया तो F होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो देखो T यहां पर F को इंप्लाइज कर रहा है क्या, यस सर, T F को इंप्लाइज कर रहा है, तो F यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू, यहां पर ट्रू। ओके, और लास्ट कॉलम देखो स्टूडेंट्स, लास्ट कॉलम इज अ मिक्सचर ऑफ ट्यूटोलॉजी और कंट्राडिक्शन। ये दोनों का क्या है, मिक्सचर है। ओके, मतलब आइडेंटिकल नहीं है। आइडेंटिकल मतलब अगर लास्ट की कॉलम का वैल्यू सेम है, उसको बोलते हैं आइडेंटिकल। तो मैं क्या बोलूंगा, स्टेटमेंट क्या रहेगा मेरा, ऑल द वैल्यूज in the last column of truth table, last column does not identical, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, आइडेंटिकल। hence it is contingency। Okay students, so this is question number 1, 2 and 3. You have to solve question number 4 as a homework. Okay, now इसको मैं रफ करता हूं और आई एम राइटिंग क्वेश्चन नंबर 3। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है। क्या करना है, जो भी स्टेटमेंट पैटर्न है उसको हमको प्रूफ करना है कि टोटोलॉजी होना चाहिए। अब टोटोलॉजी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके लास्ट वाला जो कॉलम रहेगा सारा वैल्यूज का होना चाहिए आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मींस टी होना चाहिए, सारे वैल्यूज क्या होना, ट्रूथ होनी चाहिए, टी होनी चाहिए। सो अगर लास्ट कॉलम का वैल्यू टी दिखा, सो दैट्स मींस वो क्या टोटोलॉजी है। अगर नहीं दिखा तो क्या होगा, टोटोलॉजी नहीं रहेगा। तो प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो देयर आर 4 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन 1, 2, 3 and 4. You have to focus on all these 3 question and this is for your homework. ये जो क्वेश्चन 4 है वो आपको होमवर्क करना है। सो आपको ये तीनों पे क्या करना है, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना है। आप पूरा कॉन्सेंट्रेट करोगे तो इसको पूरा सॉल्व कर लोगे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड है, वो क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है। ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको। P and Q, there are 2 statement, so that's why P and Q and negation of क्या किया, मतलब उसको Q से क्या करना है, इंप्लाई करना है। P and Q को इंप्लाइज करना है Q के साथ। ओके, कॉलम क्रिएट कर लिया, यहां पर T हो जाएगा F T F। क्लियर। नाउ सी, अब एंड का टेबल बोलना है मुझे। एंड के टेबल में क्या होता है, T होता है इधर F। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको इससे इंप्लाइज करना है इसको। और इंप्लाइज में क्या होता है, अगर T ने F को इंप्लाइज किया सो क्या हो जाएगा, F होगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, फॉल्स है। तो देखो T F को कर रहा है क्या, नहीं, तो देखो यहां पर कर ही नहीं रहे। तो जब ये T F को नहीं कर रहा, दैट मींस क्या हो जाएगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ऑल द इज T। ओके, हेंस इट इज टोटोलॉजी।
लॉजिक. ओके, सिंपल. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज P एंड Q? निगेशन है क्या? हाँ, दोनों का निगेशन, दैट्स व्हाट निगेशन ऑफ P लगा दो, निगेशन ऑफ Q कर दो. फिर क्या इंप्लीकेशन का है? P इंप्लाइज Q, फिर निगेशन Q इंप्लाइज P को कर रहा है, निगेशन ऑफ Q इंप्लाइज निगेशन ऑफ P, एंड लास्ट कॉलम याद रहेगा. लास्ट कॉलम याद रहेगा तो स्टूडेंट्स क्या करते हो, ये बहुत लंबा हो जाएगा ना, तो मैं यहाँ पर इसको कंसीडर कर लेता हूँ 1 और इसको कंसीडर कर लेता हूँ 2. तो 1 क्या करेगा, 2 को डबल इंप्लीकेशन करेगा. ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 करना है, मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. ओके, तो यहाँ पर 1 और 2 का क्या करना है, इसको 1 कंसीडर करिए, इसको 2 कंसीडर करिए, तो 1 और 2 का क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन करना है. ओके, चलो सॉल्व करते हैं इसको. टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. क्लियर? इसका निगेशन करना है. निगेशन में क्या है स्टूडेंट्स, एफ एफ टी टी एफ टी एफ टी. ओके, Q का निगेशन कर दिया. नाउ इंप्लीकेशन में क्या होता है, P और Q का इंप्लीकेशन करना है, तो जब T F को इंप्लाइज करेगा तो एट दैट टाइम F रहेगा, अदरवाइज क्या रहेगा सर, T रहेंगे. अब निगेशन करना है, देखो ये Q किसको इंप्लाइज करेगा, इसको इंप्लाइज करेगा. आप पहले Q का वैल्यू देखना, बाद में P का वैल्यू देखना. ओके, चलो इंप्लीकेशन में T अगर F को इंप्लाइज करेगा, तो T F को इंप्लाइज कर रहा है, दैट मींस यहां पर F हो जाएगा. T नहीं बस यहां पर T T T. क्लियर? ना लास्ट कॉलम में ये दोनों को क्या करना है, डबल इंप्लीकेशन करना. डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर T डबल इंप्लीकेशन T, F डबल इंप्लीकेशन F, सो इसका वैल्यू क्या रहेगा, T रहेगा और ये दोनों का T रहेगा. मतलब दोनों अगर सेम रहेंगे तो ट्रू रहेगा, अगर दोनों में से एक भी डिफरेंट हुआ तो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. ये डबल इंप्लीकेशन का टेबल है. ओके, तो देखो दोनों में सेम है, यहां पर T सेम है, T सेम है, T ए T. ओके, सो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग, ऑल द वैल्यूज इन द लास्ट कॉलम इज T, hence it is tautology. This line will be repeated here. ओके, लिख लेना इसको. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, I am solving question number 3. You have to solve question number 4 as a homework. See, P Q, negation of P, negation of Q, negation of P, negation of Q. अब क्या करना है, ये दोनों का एंड करना है स्टूडेंट्स. ये दोनों का एंड कर दो तुम, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q. क्लियर? अब ये ले लो, P इंप्लाइज Q. अब ये दोनों का क्या करना है, इंप्लाइज करना है. तो स्टूडेंट मेरे पास प्लेस है, यहां पर मैं लिख देता हूं पूरा. ओके, क्लियर? इंप्लाइज करेगा P इंप्लाइज Q को. स्टेटमेंट पैटर्न बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आता है. ट्यूटोलॉजी और कंट्राडिक्शन प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है 3 मार्क्स के लिए. ओके, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ. क्लियर? ना क्या करना है, अभी निगेशन करना है दोनों का, तो क्या हो जाएगा, एफ एफ टी 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 एफ टी. क्लियर? निगेशन कर दिया. अब ये दोनों का क्या करना है स्टूडेंट्स, एंड करना है. ये दोनों का एंड करना है. एंड का टेबल क्या होता है कि T एंड T होता है, अदरवाइज क्या होता है, फॉल्स होता है. स्टार्टिंग से बोल रहा हूं मैं, तो T एंड T होगा, अदरवाइज क्या आ जाएगा सर, फॉल्स हो जाएगा. क्लियर? नाउ सी, अब ये P इंप्लाइज कर रहा है Q को. इंप्लीकेशन में क्या होता है कि T अगर F को इंप्लाइज करेगा तो क्या हो जाएगा, F होगा, अदरवाइज क्या होगा सर, फॉल्स हो जाएंगे, सॉरी ट्रू हो जाएंगे. सो ये दोनों को देखो, T F को इंप्लाइज कर रहा है मतलब F रहेगा, अदरवाइज सब क्या है, ट्रू रहेंगे. ठीक है? अब यहां पर ये दोनों, मतलब ये दोनों का क्या करना है, इंप्लाइज करना है. ये दोनों के बीच में क्या करना है, इंप्लाइज करना है. इंप्लाइज, अब ये T है क्या, देखो यहां पर कहीं T नहीं है, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये देखो सॉरी ये हो जाएगा ट्री ट्री टी टी. ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या करना है, होमवर्क करना है. और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है. सो 4, 5, 6, 7 देयर आर 4 क्वेश्चंस आर रिमेनिंग. उसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 3 तक आप लोग कंप्लीट किया होगा. उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझा होगा. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और हम लोग नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे इसके बाद. ओके.